नमो नमः मित्राणि, कथम सन्ति सर्वे? अहमस्मि देवाशीषः। तो CUCT MA संस्कृत के प्रिपरेशन के क्रम में आज हम रामायण के बारे में जानेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त के साथ शेयर करना ताकि उसकी प्रिपरेशन में भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो रामायण है वह आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित है, और इसका जो विधा है वो है काव्य, और इसका जो अपर नाम है वो चतुर्विंशति सहस्र संहिता, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक है। ठीक है, और इसका जो विभाजन हुआ है वो 7 कांडों में हुआ है, और सर्ग इसमें कितने हैं? स्वर्ग इसमें है 500 सर्ग, और इसमें प्रयुक्तानि छंदांसी, जो इसमें छंदों का प्रयोग है वो है अनुष्टुप। सर्वाधिक जो छंदों का प्रयोग किया गया वो अनुष्टुप, और इसके अतिरिक्त भी उपजाति और वंशस्थ आदि छंदों का प्रयोग हमें रामायण में देखते हैं। और रामायण का जो काल है वो 700 ईसु पूर्व से 500 ईसु पूर्व के मध्य में है। तो आइए जो रामायण के 7 कांड है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला कांड है बालकांड, उसके बाद अयोध्या, अरण्य, किष्किंध्या, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड। ठीक है, तो बालकांड में है 77 सर्ग, अयोध्या में 119, अरण्य में 175, किष्किंधा में 67, सुंदरकांड में 68, युद्धकांड में 128 और उत्तरकांड में है 111। और इन 7 कांडों में जो सबसे छोटा कांड है वो है किष्किंधा कांड। ठीक है, इसमें देख भी सकते हैं 67 ही सर्ग है, और सबसे बड़ा जो कांड है वो है युद्ध कांड, जिसमें 128 सर्ग है। ठीक है, तो और इसका जो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि विषयक श्लोक देखते हैं। यावद स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक यावद स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले, ठीक है, तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। तो इस प्रकार से जो प्रसिद्धि है वो मिलता है, और ये जो प्रसिद्धि है वो रामायण में ही प्राप्त होता है। और रामायण का प्रमुख रस जो है वो है करुण रस। ठीक है, क्या क्या है? रामायणे ही करुणो रसः स्वयं आदि कविना सुश्रितः। अर्थात जो रामायण में करुण रस है ये स्वयं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही बताया गया है। ये किसने कहा है? आनंदवर्धन ने कहा है। कहाँ पर? धन्यवालोक में। ठीक है, और रामायण आश्रित कुछ प्रमुख ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। पहला है रावण वध। ठीक है, जिसको हम भट्टी काव्य के नाम से भी जानते हैं, जो भट्टी द्वारा विरचित है। उसका था रामचरित, जो कि है अभिनंद, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा विरचित, रघुवंशम महाकाव्य में कालिदास, उत्तर रामचरितम है भवभूति, और प्रतिमा और अभिषेक जो कि है महाकवि भास द्वारा विरचित। ठीक है, यह अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद है कांडेषु विषया। तो जो मैंने बताया कि 7 कांड हैं, तो कांडों के अनुसार थोड़ा इनका हम वो विषय देख लेते हैं। तो बालकांड, ठीक है, तो बालकांड से 77 सर्ग है। थोड़ा सा पूर्व पीठे का क्या है श्लोक है। रामायण का प्रथम श्लोक हम जानते हैं, जो कि अनुष्टुप छंद में है। मानिषाद प्रतिष्ठाम तुमगमः शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेकमवधीहि काम मोहितम। और यह श्लोक स्वयं ही कवि के मुख से निकला, जो कि रामायण की रचना का बीज श्लोक बना। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और इसके बाद अगर हम मुख्य कथा और प्रसंग में देखें, तो राजा दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ में राम सीता का विवाह अयोध्या प्रवेश तक की कथा है। ठीक है, बालकांड में, अर्थात राम का जन्म, ठीक है, उसके बाद राम सीता का विवाह, ताड़का वध, इन सभी जो प्रसंग है वो हम बालकांड में देखने को मिलता है। वो लिखा भी है दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, पुत्र संप्राप्ति, उसके बाद है रामादि का जन्म, रावण लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ यज्ञ रक्षा हेतु गमन, उसके बाद है बला अतिबला विद्याओं की प्राप्ति राम की। ठीक है, उसका ताटकावत, अस्त्रोपदेश, मिथिला प्रस्थान, गंगा की कथा, अहल्ला उद्धार, शिवधनुष वृत्तांत, राम का विवाह और अयोध्या के लिए प्रस्थान, और मार्ग में परशुराम से भेंट,
विष्णु के धनुष पर बाण चमकाकर राम द्वारा परशुराम का गर्व दूर करना। तो वही राम के जन्म से लेकर राम का विवाह तक, सीता से विवाह के पश्चात आपका अयोध्या में पुनर वापस आना, ठीक है, विवाह के पश्चात जो कथा है वो बाल कांड में देखने को मिलता है। और उसके बाद है, इसमें कुछ उतना है नहीं। उसके बाद है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में उसके बाद क्या होता है कि राम का राज्याभिषेक की तैयारी होती है। फिर जो कैकेयी है वो वर मांग लेती है कि राम का 14 साल का वनवास होगा और भरत की राज्याभिषेक होगी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, राम का वनगमन, दशरथ का देहावसान, भरत का चित्रकूट गमन राम को वापस लाने के लिए, ठीक है। और फिर जब राम वापस नहीं आते तब उनका चरण पादुका लेकर भरत का प्रत्यागमन तक जो कथा है वो आपका हो गया अयोध्या कांड में। उसके बाद है अरण्य कांड। तो इसमें अरण्य कांड में चला जाता है, दंडकारण्य में निवास करने चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विराट आदि राक्षसों का वध, पंचवटी में निवास। उसके बाद शूर्पणखा का नासिका छेदन, खर तथा 14,000 राक्षसों का वध, राम का करुण विलाप, ठीक है, कबंध से भेंट और सुग्रीव से मैत्री का परामर्श। तो यहाँ कब तक कथा है, तो जब भरत वापस चले जाते तो वे राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में चले जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ शूर्पणखा आ जाती है, शूर्पणखा। फिर उसके बाद आपका खर दूषण इत्यादि राक्षस का वध होता है। फिर सीता का हरण होता है। फिर वो चले जाते हैं। फिर राम का विलाप है। फिर उसके बाद सुग्रीव से भेंट तक जो कथा वर्णित होती है वो आपका अरण्य कांड में वर्णित है, जो कि है 75 सर्ग में, ठीक है। और उसके बाद आपका है किष्किंधा कांड में। तो किष्किंधा में वही नाम से पता लग रहा है किष्किंधा कांड, किष्किंधा नरेश सुग्रीव से मैत्री, बालिका वध, ठीक है, सुग्रीव अंगद का राज्याभिषेक। और उसके बाद राम का प्रसवन, गिरि पर चतुर्मास यापन, वर्षा एवं शरद का वर्णन, लक्ष्मण द्वारा सुग्रीव के समक्ष कुपित होना। फिर उसके बाद सीतान्वेषण के लिए विभिन्न दिशाओं में बानरों के सुग्रीव द्वारा भेजना, हनुमान का दक्षिण दिशा में जाना, संपाति मिलना, जाम्बन द्वारा हनुमान की शक्ति के प्रबोधन के लिए उद्बोधन। तो यहाँ पर कहाँ तक है, तो जब फिर किष्किंधा पहुंचकर वो सुग्रीव से मैत्री कर लेते हैं, फिर बालिका वध कर देते हैं। बालिका वध करने के पश्चात सुग्रीव और बालिका जो पुत्र है अंगद, उनका राज्याभिषेक होता है। फिर 4 महीने तक राम का प्रसवन, गिरि पर यापन, ठीक है। फिर 4 मास बीत जाने के पश्चात लक्ष्मण का कुपित होना सुग्रीव के प्रति। फिर सुग्रीव द्वारा समस्त वानरों को सभी दिशाओं में भेजा दिया जाता है सीता माता को ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद हनुमान दक्षिण दिशा में जाता है और जो जाम्बवान है वो हनुमान की जो शक्तियां है वो उनको स्मरण कराते हैं। तो यहाँ तक की जो कथा है वो किष्किंधा कांड के अंतर्गत आता है। उसका बाद सुंदर कांड। इसको सुंदर कांड, इसमें अगर आप देख पाएंगे, इसमें अगर मैं लिखा हूँ तो हनुमान इस कांड के नेता हैं जिसका एक नाम सुंदर है। तो हनुमान का ही नाम सुंदर है और इस कांड का जो नायक है वो हनुमान है। अर्थात फिर वो हनुमान द्वारा उस सागर पार करके लंका पर जाना, फिर वहाँ सीता से मिलना, फिर वहाँ पर लंका का दहन करना, फिर हनुमान का वापस आना और सीता की चूड़ामणि हनुमान का राम को देना तथा सीता का वृत्तांत सुनाना इत्यादि जो है इस सुंदर कांड के अंतर्गत आता है। और उसके बाद जो है आपका युद्ध कांड। फिर वहां जाते हैं, फिर पहले तो अंगद को दूत बनाकर भेजते हैं, फिर विभीषण लंका का परित्याग करते हैं। उसके बाद युद्ध का आरंभ होता है। इंद्रजीत अथवा मेघनाथ का माया प्रयोग, कुंभकर्ण का जगना, उसका वध, ब्रह्मास्त्र प्रयोग, शक्ति से लक्ष्मण की मूर्छा, संजीवनी बूटी लाना, सीता की अग्नि परीक्षा, विभीषण का राज्याभिषेक, अयोध्या आगमन, ठीक है, भरद्वाज आश्रम से हनुमान को भरत के पास भेजना, राम का राज्याभिषेक और राम राज्य में प्रजापालन इत्यादि। तो अर्थात युद्ध से लेकर युद्ध की समस्त युद्ध खत्म होने के बाद विभीषण का राज्याभिषेक, फिर वापस लौटने तक की जो कहानी है, उसके बाद राम राजा बनते हैं, यहाँ तक की जो कहानी है वो हम आपका युद्ध कांड के अंतर्गत है। उसके बाद जो उत्तर कांड आता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो उत्तर कांड है वो प्रक्षिप्त है, बाद में जुड़ा गया, फिर कुछ भी हो जो है। तो इसमें जो प्रमुख प्रसंग है, शत्रुघ्न द्वारा
लवणासुर का वध, लव कुश का जन्म, रामचरिता की रचना व गान, शंभुक का वध, वही शंभुक का वध इसमें है कि किसके द्वारा होता है, शंभुक का वध होता है राम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, लवकुश द्वारा राम कथा का ज्ञान, सीता का पाताल प्रवेश, कौशल्या आदि का परलोक गमन, काल द्वारा राम को ब्रह्मा का संदेश और लवकुश का राज्याभिषेक। तो ये है आपका क्या उत्तरकांड का जो है प्रसंग। और जो वर्तमान में है ना, वर्तमान में रामायण में 24,000 से ज़्यादा श्लोक है, अर्थात 24,000 प्लस श्लोक है और जो 654 सर्ग हैं। तो इस प्रकार से मैंने छोटी सी वीडियो बनाकर आपको जो रामायण है उसका संक्षिप्त जानकारी दिया हूँ CVCT के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी या और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।